नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। उससे पहले जो खींचातान है वो अब तेज होती चली जा रही है। लेकिन ये जानकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है दोस्तों, बहुत ठेस पहुंच रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो काफी समय बाद दिल्ली में कमबैक करने का सपना देख रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही कही हुई बातों से पीछे हटना पड़ रहा है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीख चीख कर आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बताते हुए और विरोध कर चुके हैं, उन्हीं बातों को अपने मैनिफेस्टो में ऐड किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शायद इसीलिए दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले का संज्ञान न सिर्फ लिया बल्कि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की भी कोशिश की और ये भी कह दिया है कि अब तो मोदी जी को मान ही लेना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं दिल्ली की जनता के लिए वो बहुत अच्छे से कर रहा हूं और बहुत सही कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं भगवान का प्रसाद है जो दिल्ली की जनता को बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ये क्यों बोलते हुए नजर आए दोस्तों, ये आपको देखिए बिना देर के बता देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी पहले ही मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है जिसमें दिल्ली की जनता से कई वादे किए गए हैं और कई ऐसी योजनाएं जो पहले से दिल्ली में चलती आ रही हैं उन योजनाओं को जारी रखने की बात कही गई है। दूसरी तरफ भाजपा की अगर बात की जाए तो वो भाजपा जो आम आदमी पार्टी को फ्रीबीज और मुफ्त की रेवड़ियों पर घेरती नजर आती थी, वही भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐसी कुछ चीजें ऐड कर चुकी है जिसकी वजह से अब अरविंद केजरीवाल के निशाने पर भाजपा हो, मोदी जी हो या मोदी जी के बड़े नेता जेपी नड्डा हो या बाकी के नेता हो, वो सबके सब निशाने पर आ गए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है दोस्तों। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के वादे भी मुफ्त की रेवड़ियां निकल रहे हैं, ये फिलहाल के लिए सवाल जो है पूछा जा रहा है। और ये क्यों पूछा जा रहा है ये भी देखिए बिना देर किए आपको बता देते हैं। ये जो खबर है कहती है कि दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये अरविंद केजरीवाल ने उठाया है कि बीजेपी का घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी की योजनाओं की नकल है। दूसरा सवाल उन्होंने ये भी उठाया है कि क्या बीजेपी की घोषणाएं पीएम मोदी द्वारा आलोचना की जाती रही मुफ्त की रेवड़ियों की श्रेणी में नहीं आएंगी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसको सुनिए दोस्तों। बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, इन्होंने अपना दिल्ली के लिए मैनिफेस्टो जो है जारी किया, संकल्प पत्र जो है जारी किया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर सवाल खड़े किए। अब क्यों खड़े किए ये जानने के लिए आपको पहले इस मैनिफेस्टो को समझना पड़ेगा। दरअसल ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया दोस्तों, इसमें कई वादे बीजेपी की तरफ से दिल्ली की जनता से किए गए हैं। उन वादों में दिल्ली की जनता से ये वादा किया गया है कि महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक सहायता उनको दी जाएगी, 500 रुपए एलपीजी सिलेंडर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2500 रुपए पेंशन का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो दिल्ली में सभी मौजूद जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेगी। संकल्प पत्र के पहले भाग को जारी करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र एक विकसित दिल्ली की नींव है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाले आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए वो ये भी कहते हैं कि मौजूदा जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच की जाएगी। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि तमाम जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जारी रखा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ है और उनकी जांच की जाएगी। तो पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि आप उसको जन कल्याणकारी मानते हैं या फिर आप उसको भ्रष्टाचारी पूर्ण जन कल्याणकारी मानते हैं। या तो वो जन कल्याणकारी हो सकती है या तो वो भ्रष्टाचार से लिप्त हो सकती है दोस्त, दोनों में से एक ही चीज हो सकता है ना। लेकिन यहाँ भाजपा दोनों नाव पर पैर जो है रखती हुई नजर आ रही है। अब ये जो वादे किए गए हैं उन्हीं के साथ साथ कुछ घोषणाएं भी देखिए की गई है। ये भी कहा गया है कि गरीब तबके की महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा, होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। यही वादा आपको सुना सुनाया लगा होगा यूपी चुनाव में। यूपी विधानसभा चुनाव में अमित शाह जी चीख चीख कर चिल्लाते चिल्लाते ये बोलते हुए नजर आए थे कि मुफ्त सिलेंडर मिलेगा और होली और दिवाली पे ही मिलेगा।
जनता को मिला कि नहीं, जरा यूपी की जनता से जाकर पूछिए तो मालूम चलेगा दोस्तों। यूपी की जनता अभी तक राह नहीं आ रही है, वहां की महिलाएं राह नहीं आ रही हैं। अमित शाह जी जो कहकर गए थे वो करके क्यों नहीं गए, ये सवाल जो है पूछा जाता है अभी भी। मातृ सुरक्षा वंदना में 6 पोषण किट, हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों की सीनियर सिटीजन पेंशन बढ़ाकर 2500 कर दी जाएगी। 70 साल से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं की पेंशन 3,000 कर दी जाएगी। इन घोषणाओं के बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बीजेपी के संकल्प पत्र को आम आदमी पार्टी की नकल बताते हैं दोस्तों। केजरीवाल ये कहते हैं बीजेपी अपने वादे भी आम आदमी पार्टी से कॉपी करती है, बीजेपी के पास अपना कोई विजन क्लियर नहीं है। वो ये भी कहते हैं बीजेपी अपने संकल्प पत्र में और प्रचार में कह रही है हम केजरीवाल के कामों को जारी रखेंगे। जब इन्होंने हमारे काम ही जारी रखने हैं तो जनता हमें ही चुन ले, जनता का काम आप ही कर सकती है। बीजेपी का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था पर एक शब्द इन्होंने अपने इसमें नहीं लिखा है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहते हुए नजर आए। कानून व्यवस्था को लेकर शुरू से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल अमित शाह जी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जानकारी में ये बात होगी कि दिल्ली पुलिस जिनके अंतर्गत दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है दोस्तों, वो कानून व्यवस्था या वो दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर आती है। ये रीजन है कि शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को बहुत ज्यादा घेरा और अभी भी वो घेरते हुए फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी आखिर ऐसा क्यों कह रही है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की नकल है? ये जानने के लिए आपको आम आदमी पार्टी के वादों पर भी गौर फरमाना पड़ेगा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए हैं। अगर कुछ सिमिलर लगे तो कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों। आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उसमें उसने कहा है कि 18 साल और ज्यादा उम्र की महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। महिला सम्मान योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली जो फ्री है वो जारी रखेंगे। महिलाओं को फ्री बस सेवा होगी। दिल्ली में जो फ्री शिक्षा है उसको जारी रखा जाएगा। दिल्ली में फ्री इलाज जारी रखा जाएगा। 24 घंटे पानी के साथ साथ मिलने वाला 20,000 लीटर फ्री जो पानी है उसको जारी रखा जाएगा। बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा भेजी जाएगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज किया जाएगा। इन घोषणाओं के बीच रेवड़ी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, उस पर अदालत ने इससे पहले टिप्पणी की थी। जब हमारे सीजेआई रमना साहब थे तो उस समय ये मामला जब कोर्ट में गया था तो उन्होंने कहा था कि जन कल्याणकारी योजना और फ्रीबीज जो होता है, यानी मुफ्त की रेवड़ियां जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उसमें अंतर है और उसमें अंतर करना पड़ेगा आपको। जन कल्याणकारी योजना के तहत अगर गरीब जनता को फायदा पहुंचाया जा रहा है किसी भी रूप में, तो क्या आप उसको फ्रीबीज की श्रेणी में गिन सकते हैं? ये सवाल कहीं ना कहीं उठाया था सीजेआई रमना ने और ये भी कहा था कि जन कल्याणकारी योजना और फ्रीबीज दोनों में अंतर करना ये एक जटिल विषय है जिस पर मंथन करना जरूरी है। तो अभी फिलहाल के लिए देखा जाए आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अब मैनिफेस्टो पर घेरना जारी रख रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भाजपा ने सच में तमाम उन्हीं योजनाओं का जिक्र अपने मैनिफेस्टो में किया है जिन योजनाओं को ऑलरेडी आम आदमी पार्टी दिल्ली में लागू कर चुकी है या जारी रखने की बात अपने मैनिफेस्टो में कर चुकी है? आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।